पाकिस्तान में जहाँ सबसे ज़्यादा खाने का वेस्ट हो रहा है वो है शादी हाल। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे असल जिम्मेदार कौन है और इससे माशरे में क्या फ़र्क पड़ रहा है और इससे क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों इंसानों की एक फितरत है, एक जिबिल्लत है, एक आदत है। इंसान को जब खुशी मिलती है ना, वो इतना शोशला हो जाता है, इतना शोशला हो जाता है। वो इसी शोशलेपन में इंसानों ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि यार दुनिया भी दंग रह गई है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह शादी की खुशी के मौके पर इंसान जो है ना शोशला हो जाता है और इसी शोशलेपन में खानों की भरमार कर देते हैं। और जो आए हुए मेहमान हैं उनको पता चलना चाहिए यार इस बंदे का क्या स्टेटस है, क्या स्टैंडर्ड है, यार कितने पैसे वाले लोग हैं, हमारी बस वाह वाह होनी चाहिए। और जो इधर आए हुए मेहमान होते हैं, हमारे माशरे में एक रस्म है, खाना वगैरह खा के लोग पैसे देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 500 या 1000 रुपया देते हैं। वो अपना 500 वो पूरा करने के चक्कर में ना हर बंदा 5-5 हज़ार रुपये खाने की तबाही निकाल के रख देता है। दोस्तों ये हमारे माशरे की कड़वी हकीकत है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों यहाँ पे किसी एक फर्द या एक बंदे को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो हम इसको 3 ग्रुपों में देखते हैं। नंबर 1 इंतज़ामिया, शादी वाले और जो आए हुए मेहमान हैं। दोस्तों जो मैरिज हॉल वाले हैं उनको ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए, उनकी एक मैनेजमेंट होनी चाहिए, एक स्पेशल ऐसा मैनेजर हायर करना चाहिए जो मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को मैनेज करे और खाने की बर्बादी को बचाए। दूसरा जो शादी करवाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए क्या हम नेमतों का खाने का ज़ियान तो नहीं कर रहे हैं। उनको एक मुनज़्ज़म तरीके से इस चीज़ को करना चाहिए, चलाना चाहिए। और जो आए हुए मेहमान हैं उनको ये बात लाजमी सोचनी चाहिए, खाना तो किसी का है लेकिन पेट तो अपना है ना। और नंबर 2 पर हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस। दोस्तों अगर हुकूमत रात को 10 बजे तक लाइटें शादी हाल की बंद करवा सकती है ताकि बिजली का ज़ियान ना हो, तो क्या इसका ये सिस्टम नहीं बनाया जा सकता खाने का कि खाने का वेस्ट ना हो? दोस्तों बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मैं हुकूमत की इधर तवज्जो दिलाता हूँ, इस चीज़ पर ज़रा हुकूमत भी नज़र-ए-सानी करे। तो ये जो खाने का वेस्ट हो रहा है, ज़ियान हो रहा है, इसका भी सिस्टम बनाया जा सकता है। और नंबर 3 पर मुख्तलिफ जो छोटी NGOs वगैरह बनी है। आजकल लोगों को बहुत शौक बना हुआ है NGO बनाने का, गरीबों की मदद करने के लिए। और गली गली में जाके लोग फिरते हैं फंड इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए। दोस्तों क्या वो शादी हालों वाले के साथ लिंक करके वहाँ से खाना कलेक्ट करके गरीबों तक नहीं पहुँचा सकते हैं? उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। अगर वो फंड इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ये मैरिज हॉल वाले हैं, इनके साथ कुछ सिस्टम बना के वहाँ से ये भी काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर मिलकर ये सिस्टम बनाया जाए, सब इस चीज़ को कंट्रोल करें, तो इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? एक तो ओवर ईटिंग से लोग बचेंगे, बीमार होने से। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं जो शादियों में इतना ठूस ठूस के खाते हैं और उस खाने की वजह से वो बीमार हो जाते हैं और उसी बीमारी में वो लोग मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। और आसपास के भूखों, यतीमों, गरीबों, सैकड़ों ऐसे लोगों का पेट भरेगा और लाखों रुपए का जो एक्स्ट्रा खाना बनवाया जाता है उसकी बचत होगी। और जब दूसरे लोग देखेंगे कि शादी हाल वाले गरीबों में खाना बांट रहे हैं, उन लोगों को एहसास पैदा होगा, वो भी आगे जाके गरीबों की हेल्प करेंगे और इस तरह हमारे माशरे को फ़ायदा होगा। और जो बचा कुचा खाना कचरे में डाल दिया जाता है, उसके गलने सड़ने की वजह से जो आसपास का माहौल ख़राब होता है, फ़िज़ा ख़राब होती है, बदबू फैलती है, इससे छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों यही खाना गरीब के काम आ सकता है, यही खाना भूख मिटा सकता है, यही खाना माहौल ख़राब होने से बचा सकता है, यही खाना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे के ज़ियान बचा सकता है। तो दोस्तों सोचने की बात यह है, हम अपनी तकरीबात में खुशी का इजहार करते हैं या फिर कुदरत की नेमतों का ज़ियान करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और हमारे माशरे में कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा। और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।